प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं विश्वास करती हूँ आप बहुत अच्छे हो, बहुत ब्लेसड हो। खुदा की दया आपके ऊपर है, आपके घराने, आपके बिजनेस आशीषित है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आज मैं एक नया मैसेज फिर से लेके आई हूँ। प्रभु की सामर्थी प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। और आज का जो मैसेज है वो प्राउड के ऊपर है। प्राउड के ऊपर मैंने पहले भी ये मैसेज दिया था। आज फिर से लेके आई हूँ एक अलग स्टोरी में। स्टोरी बाइबल के अंदर से है। उजिया नामक का एक राजा है, उसकी स्टोरी है। उसने घमंड किया तो क्या हुआ उसके साथ, और वैसे ही जब हम अपनी लाइफ में घमंड करते हैं तो क्या होता है तब हमारे साथ। सेम वैसी कंडीशन जैसी इस राजा की भी वैसी हो सकती है हमारी भी। तो हमें आज के मैसेज में यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपनी जिंदगी में घमंड को नहीं लेके आना चाहिए। हम चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, हम चाहे कितनी भी ऊंचाई को छू ले खुदा की दया से, पर हमारे अंदर जो एक चीज है जो नहीं आनी चाहिए वो है घमंड, वो है प्राउड। हालेलुया। तो चलिए बाइबल में से ही पढ़ लेते हैं। दूसरा इतिहास की किताब, उसका 26 अध्याय, उसकी 16 आयत। दूसरा इतिहास की बुक, उसका 26 चैप्टर, उसकी 16 में ऐसा लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हालेलुया। ये उज्जियाह राजा की बात यहाँ पे हो रही है कि वो सबसे पहले क्या हो गया, सामर्थ्य हो गया। मैंने पहले बताया, आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ पर आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यहाँ पे उज्जियाह राजा सबसे पहले ताकतवर बना। उसके हाथ में एक पावर आई, उसके हाथ में ताकत आई, वो सामर्थ्य हो गया, वो एक ताकतवर व्यक्ति हो गया। और उसने ताकतवर व्यक्ति होने के बाद उसके जीवन में क्या आ गया, घमंड आ गया। घमंड किस बात का है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। वो धूप की वेदी के ऊपर धूप जलाने के लिए गया। धूप की वेदी के ऊपर, हम जानते हैं, आप और मैं जानते हो, धूप की वेदी के ऊपर धूप जलाने का अधिकार जो किसका था, जाजक का था। वो एक जाजक ही ये काम कर सकता था। पर राजा था ना, वो राजा था, वहां का किंग था, और कोई उसके आगे इतना बोल नहीं सकता होगा। तो वो इतना घमंड में आ गया कि वो भी काम खुद से करने लगा। जो जाजक का काम था वो भी खुद से करने लगा। हालेलुया। जाजक का काम जाजक का है। विश्वासी जो लोग सुनते हैं वचन को, वो काम उनका है। हर एक का अपना अपना काम है, हर एक का अपना अपना काम है। आप जो हम लोग जब प्रभु में नई नई आई थी तो मैं भी बैठ के वचन को सुनती थी। तो मैं सुनने वाली थी, मेरा अपना काम था कि मुझे सुनना है, मुझे समझना है, मुझे फॉलो करना है। और एक जाजक था जो हमारे सामने खड़े होते थे और वो हमें सिखाते थे, वो हमें हमारे अंदर उस वचन को भेजते थे, हमारे जिंदगियों में उस वचन को लेके आते थे प्रभु की अगुवाई से। ऐसे ही उस समय जाजक का काम होता था धूप की वेदी के ऊपर धूप जलाना। पर वो काम किसने किया, वो राजा ने खुद से काम कर दिया, क्योंकि वो सामर्थी बन चुका था, वो ताकतवर बन चुका था, और उसके अंदर घमंड आ गया। घमंड आने से हुआ क्या, आइए आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है इसके 17 में, पर अजरिया जाजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 जाजक भी जो वीर थे गए। अजरिया जाजक परमेश्वर के उस भवन में प्रवेश करता है, उसके साथ 80 जाजक, 80 जो थे जाजक उसके साथ गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, देखिए उज्जियाह राजा जिसके अंदर घमंड आया था, अजरिया राजा वो और था जो जाजकों के साथ गया था। अंदर क्या करने के लिए गया था, एक बताती हूँ मैं आपको। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन जाजकों ही का काम है। यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण नहीं होगा। हालेलुया। वो राजा 80 जाजक के साथ उजरिया राजा के सामने गया, उसका सामना किया। अब राजा के सामने जाना कोई आसान बात नहीं होती थी तब के टाइम में। और राजा है, वो एक किंग है, और उसके सामने जाना कोई आसान बात नहीं। फिर भी वो राजा जो है जाजकों के साथ, 80 जाजकों के साथ अंदर जाता है, कहता है धूप की वेदी के ऊपर धूप जलाना तेरा काम नहीं है। कभी कभी हम अपनी जिंदगियों के अपने मकसद को, अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, हम लोगों को देखना शुरू करते हैं। जब हम लोगों को देखना शुरू करते हैं तो फिर अपना जो बुलाहट है, जो अपना हमारा एरिया है, हमारा दायरा है जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, हम वो भूल जाते हैं। हम लोगों को देख
देख के चलना शुरू कर देते हैं, उसने ऐसा किया मैं भी कर सकती हूँ, उसने ऐसा किया मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी वही काम करूंगी जो वो करते हैं, मैं भी वही काम करूंगी जो वो, ऐसा हमारे अंदर चलना शुरू होता है। पर परमेश्वर ने मुझे तो किसी और काम के लिए चुना है, परमेश्वर ने मुझे तो किसी और काम के लिए चुन के रखा है, मैं क्यों दूसरों की तरह बनती जा रही हूँ, मैं क्यों परमेश्वर की बुलाहट के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। हालेलुया। ऐसे ही उस उजरिया राजा का काम नहीं था धूप की वेदी के ऊपर धूप जलाना, पर क्या होता है कि वो घमंड आने के कारण, उसके अंदर प्राउड आने के कारण वो क्या करता है, धूप जलाता है। तब फिर वो राजा और 80 ज्यादा कहते ये तेरा काम नहीं, ये सिर्फ जाजकों का काम है, इससे तू परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है, इससे तू परमेश्वर का विरोध कर रहा है, इससे परमेश्वर की विरोधता आ रही है तेरी जिंदगी में, परमेश्वर का श्राप आएगा तेरी जिंदगी में। याद रखिए, जब हम भी परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं ना, हम भी परमेश्वर के अगेंस्ट हो जाते हैं, तब हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है, हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है, प्रभु के शाप आते हैं, क्योंकि हम वो काम नहीं करते, हम अपनी मर्जी का काम करते हैं, फिर हम अपने मन की सोचते हैं, हम दिमाग से काम लेना शुरू करते हैं, पर परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ और ही काम रखा होता है। हालेलुया। तो ऐसे ही आगे क्या लिखा है, पढ़ते हैं। लिखा है, और ये तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए झुंझुला उठा। तब उजिया राजा को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, बिकॉज वो राजा था, वो सॉरी, वो उस समय प्राउड में था, वो उस समय घमंड में था, और उसे गुस्सा आया, ये लोग कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं क्यों उनकी सुनूं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे घमंड आ जाता है, पर याद रखिए, जब जब घमंड आएगा बहुत बुरा गिरेंगे हम लोग, जब जब प्राउड आएगा तब बहुत बुरा गिरेंगे हम लोग, और इतना बुरा गिरेंगे कि फिर उठने का जो सवाल है ना, वो सिर्फ 10% 20% रह जाता है। घमंड, अगर उस फरिश्ते ने घमंड ना किया होता, धरती पे गिरा ना होता, और धरती पे गिर के शैतान का उसने रूप ले लिया, वो ना होता उसके जीवन में, अगर वो प्राउड ना लेके आता तो। हालेलुया। आगे लिखा है, तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझुला उठा। वह जाजकों पर झुंझुला रहा था कि जाजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। हालेलुया। वो जाजकों के ऊपर चिल्लाने लगा, वो परमेश्वर के दासों के ऊपर चिल्लाने लगा, जबकि अधिकार किसका था, परमेश्वर के दासों का था, धूप की वेदी के ऊपर धूप जलाना। पर वो अधिकार उसने उनसे लेके अब उस अधिकार को आप यूज करना शुरू कर दिया। तब क्या होता है, जब जाजकों पे चिल्लाता है तो उसी समय जाजक क्या देखते हैं, उसके माथे के ऊपर कोढ़ आ जाता है, उसका माथा कोढ़ से भर जाता है। ये परमेश्वर का क्रोप उसके ऊपर भड़का है, बिकॉज वो उसका काम नहीं है। कभी कभी मैं और आप भी ऐसे रास्ते पे चल जाते हैं जो हमारे लिए नहीं होता है, जो रास्ता परमेश्वर ने हमें नहीं दिया होता, हमारे लिए रखा नहीं होता, कभी कभी हम भी उसी रास्ते पे ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। आमीन। अपने जिंदगी में मेरे भाई और बहनों बड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको परमेश्वर ने किस रास्ते के लिए चुना है, कि आपको परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना है, क्या आपको परमेश्वर ने इस काम के लिए आवाज दी है। अगर कोई प्रॉफिट है तो मैं भी प्रोफेसिया करूंगी, मैं भी ये करूंगी, आपको प्रचार के लिए खड़ा किया परमेश्वर ने, आप एक अच्छे प्रचारक हो। कभी कभी हमारे गिफ्ट ना हम भूल जाते हैं, हम अपने गिफ्ट को डाउन कर देते, जो ऊपर वाले ने, जो खुदा रूह ने हमें दिया होता है, पर हम लोगों को देखना शुरू करते हैं, लोगों की तरह चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा अपनी जिंदगियों में कभी मत लेके आए, ऐसा अपनी जिंदगियों में कभी मत लेके आए। वही काम करें जो परमेश्वर ने आपके लिए, राजा के लिए ये काम नहीं था, राजा के लिए और काम दिए थे परमेश्वर ने, उसे राजगद्दी दी थी, उसके लिए और काम थे, और निर्णय लेना और सारे कामों को करना करवाना और काम थे, ये उसका काम नहीं था पर्सनली, ये जाजक का काम था। पर जाजक के काम के मतलब वहां पे वो खड़ा हो गया जहाँ पे जाजक ने खड़ा होना था, तो उसके ऊपर क्रॉप भड़का, और देखते देखते जाजकों ने जब देखा, उसके माथे के ऊपर कोढ़ प्रकट हो गया। अजरिया महाजाजक और सब जाजकों ने उस पर दृष्टि की और कहा, देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। हालेलुया। वो घमंड जो उजरिया
जो राजा था उसकी जिंदगी में आया, उसकी जिंदगी में घमंड आने के बाद उसके माथे पे कोड़ आ गया, उसे एक साइन मिल गया, प्रभु आपके काम से प्रसन्न नहीं है। कभी कभी हमारी जिंदगियों में भी ऐसी ब्लेसिंग्स में रुकावट आ जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई काम हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि प्रभु को वो काम हमारी जिंदगी से प्रसन्न नहीं होते, प्रभु वो काम को अच्छा नहीं समझते हमारे जीवन में, तो हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती है। तो उस ब्लेसिंग्स के बदले वो श्राप आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम अपनी कॉलिंग से भटक जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, जो हमारी अथॉरिटी नहीं है, जो हमारा काम ही नहीं है, हम वो करना शुरू कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब उसने देखा कि मेरे ऊपर कोड़ आ गया है, तो क्या देखता है, वो अपने आप बाहर जाने की उतावली करता है कि मुझे अब बाहर लेके जाओ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अपने आप ही, जाजक तो बाहर लेके जा ही रहे थे उसे, पर वो आप भी बोलने लगा कि मुझे बाहर लेके जाओ, क्योंकि वो समझ गया था कि जाजक को जो बोल रहे हैं ना, वो सच बोल रहे हैं। खुदा के खादिम जब भी आपके लिए कुछ बात बोले, ये आपके लिए नहीं है, प्रभु बोल रहे हैं ये आपके लिए नहीं, तो आप उस बात को समझें, आप उस बात को जाने कि परमेश्वर के दास ने आपके लिए बोल दिया है, तो आप वहीं पे ठहर जाए। नहीं प्रभु, जो तुम बोलेगा अपने दास के द्वारा बता, मैं क्या करूं। जब खुदा का दास आपके लिए कुछ बोलेगा तो वही करना शुरू करेगी। खुदा के दास जो है वो परमेश्वर की अगुवाही में बोलते हैं, वो खुदा रूह की अगुवाही में बोलते हैं आपके लिए। आमीन। तो आगे क्या लिखा है, उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था, वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। याद रखिए, वो मरते दम तक कोढ़ से भरा रहा, मरते दम तक। मतलब उसकी कोई माफी नहीं हुई, बाद में कोई परमेश्वर ने उसे क्षमा नहीं किया। कुछ गलतियां हमारी जिंदगियों में ऐसी हो जाती है, वो क्षमा के लायक नहीं होती, वो माफी के लायक नहीं होती, फिर परमेश्वर हमें माफ नहीं और मौका नहीं देते हैं हमें दोबारा कि हाँ जी कोई बात नहीं, ये गलती कर ली है, दोबारा से कोई बात मत करना, फिर माफ करता हूँ। ऐसा नहीं है, लिखा है ये राजा जो है मरने तक कोढ़ी रहा, मरने तक मर रहा था, मरने तक, जब तक मर नहीं गया तब तक कोढ़ उसके जीवन में ठहरा रहा। और लिखा है तब से लेके मरने तक वो परमेश्वर के भवन में प्रवेश ना कर पाया। वो उस जगह से वंचित हो गया, ब्लेसिंग से वंचित हो गया, वो उस सामर्थ से वंचित हो गया जिसके आते ही उसके अंदर घमंड आ गया। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, सामर्थी हम सब हैं, सामर्थी आप भी हो, विश्वासी भाई बहन, खुदा के दास, खुदा की दासियां, सारे बच्चे भी सामर्थी हैं, सारे सामर्थी हैं। पर सामर्थी होने के साथ साथ जब प्राउड मेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा, जब घमंड आपकी और मेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा, तो एक दिन हमें ले डूबेगा वो घमंड। वो घमंड जो है वो हमें एक दिन ऐसा गिराएगा जैसे शैतान आसमान से गिराया गया। जैसे परमेश्वर का वो फरिश्ता था ना, वो ऊपर तो फरिश्ता था, पर जब वो नीचे गिरा वो शैतान का रूप ले लिया उसने। बहुत बड़ी गलती की उसने, परमेश्वर की समानता में अपनी तुलना की, परमेश्वर के समान अपना सिंहासन बनाना चाहा, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। आज मेरे और आपके हाथ में जितनी भी पावर है, जितनी भी सामर्थ्य है, हम कितने भी बड़े मतलब ऑल इंडिया घूम लें, हम आउट ऑफ कंट्री घूम लें, हम कहीं पे भी घूम लें, कितना भी परमेश्वर सामर्थ्य बना, आपके द्वारा मुर्दे भी जिंदा होंगे, आपके द्वारा लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे आपके द्वारा। पर अगर इन कामों के होने के बावजूद आप अगर अपने मन के अंदर थोड़ा सा भी प्राउड लेके आते हो, ओ मैंने किया है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई और बहनों, वो मैं नहीं कर रही, वो आप नहीं कर रही हो, वो परमेश्वर का रूह हमारे अंदर से कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा जो प्रोमिसेस करता है वो हमारे जीवनों में काम करता है और इस मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम लोग मिट्टी से बने हैं। हमारे अंदर कोई इतनी शक्ति नहीं है कि हम मुर्दों को जिंदा कर पाए, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मैं प्रचार कर पाऊं। ये परमेश्वर की अगुवाही से होता है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है। हालेलुया। तो आप सामर्थी हैं, मैं सामर्थी हूं, हम सब सामर्थी हैं, याद रखिएगा। पर जब जब आपके जीवन में सामर्थ्य आएगी, तब तब अपने आप को नमन कीजिएगा, तब तब आपको अपने आप को दीन करने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं नहीं कर रही हूँ, ये तेरा आत्मा कर रहा है। प्रभु इस बात के लिए केवल तुझे महिमा देते, प्रभु इस बात के लिए केवल आदर मैं तुझे देती हूँ और किसी नहीं देती हूँ, क्योंकि तू करने वाला परमेश्वर। आमीन। जब आप अपने से मैं को निकाल दोगे ना, तो उस मैं को निकलने में टाइम नहीं लगेगा, पर आपके अंदर सामर्थ्य जब आएगी ना, तो आप एक आनंद से भरे रहेंगे और वो मैं वाली जो जगह है ना, वो आनंद से भर जाएगी, वो एक ब्लेसिंग से भर जाएगी, वो एक छुटकारे से भर जाएगी। हालेलुया। तो आप
कभी मत भूलिएगा, हमें उज्जियाह राजा की तरह घमंड नहीं करना है। हमें परमेश्वर के दासों की तरह नम्र और दीन रहने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की तरह दीन रहने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जब धरती पे आए, मैं एक स्टोरी को पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। प्रभु का वचन कहता है, मैं ज़ीरो बन के आया, मैंने अपने आप को शून्य कर दिया आपके आगे। शून्य तब किया जब धरती के ऊपर चलते फिरते थे, तब भी किया। जब क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने वाले थे, तब भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया मेरे और आपके लिए। हालेलुया। तो हमें भी, मेरे भाइयों और बहनों, आज अपने आप को शून्य करने की ज़रूरत है, अपने आप को डाउन करने की ज़रूरत है, हम्बल करने की ज़रूरत है। आप जितने भी सामर्थ्य हो जाएं, जितने भी आपके द्वारा परमेश्वर काम करे, बस अपने आप को नम्र कीजिएगा। घमंड और प्राउड जो होता है ना, वो बहुत ही गंदा हथियार है शैतान का। उसे इस्तेमाल मत करने दीजिए शैतान को अपने जीवन से। हमेशा समझिएगा, जब भी ऐसी कोई बात होती है, समझ लीजिए ये शैतान की ओर से हो रही है। उसे अपने जीवन से डिस्कनेक्ट कीजिएगा, उसे अपने जीवन से निकाल दीजिएगा। हालेलुया। शैतान का कोई भी हथियार हमारे जीवन में नहीं चल सकता अगर हम रूह और सच्चाई से प्रभु की हजूरी में चल रहे हैं। तो प्रभु का आत्मा प्रोमिसेस करता है कि वो सदा आपके साथ चलने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु इस मैसेज के दौरान आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावन में बढ़ते जाइए, परमेश्वर में बढ़ते जाइए, प्रभु के अनुग्रह में रहिएगा। और मेरी बहनें, खासकर मैं आपके लिए बोल रही हूँ, वचन को प्रचार कीजिए, सुसमाचार को प्रचार कीजिए। प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग रखी है। मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग रखी है। परमेश्वर आपसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहते हैं। तो मेरी बस यही दुआ है कि आप प्रभु में बढ़ो, फलवंत हो जाओ और खुदा के कामों को बढ़ चढ़ के करने पाओ। आमीन। और प्राउड से मेरे भाई और बहनों दूर रहिएगा। मैं अपने आप को भी यही सिखा रही हूँ, आज प्राउड से हमें दूर रहने की जरूरत है। हम प्राउड के पास नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो प्राउड है वो एक शैतान का हथियार है। हम शैतान के हथियार के नीचे नहीं आएंगे, वो हमारे जीवन पे कब्जा नहीं कर सकता है। हमें प्राउड नहीं करना, हमें नम्र और दीन रहने की जरूरत है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। और अपने प्रेयर पॉइंट आप मुझे दे सकते हो। बहुत अच्छे आप कमेंट करते हो, बहुत ही अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हो। तो खुदावन में मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका, जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देते हो आप लोग। तो ऐसे ही मेरे चैनल को जो है सपोर्ट करते रहिएगा, प्रॉफिट एंजल शर्मा को। तो खुदावन आपको बहुत सारी बरकतें। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।